एक बार चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे। हम घटना से भी देख सकते हैं। हमने जो प्रिंटेड नोट्स है उसकी शुरुआत इसी एक छोटे से कहानी से की है। चाणक्य जब गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नाटक खेल रहे हैं और नाटक में एक बच्चा राजा बना हुआ है और उस एक बच्चा किसका रोल कर रहा है, और अन्य बच्चे जो थे वहां पे वो अपनी समस्या बताते थे। सब अपनी अपनी समस्या बताते थे, नाटक खेल रहे थे और हर एक बच्चा अपनी समस्या बताता था। जो राजा बना हुआ था, राजा का अभिनय कर रहा था, वो सुनता था और सबका क्या कर रहा था, समाधान। बोलो, किसने ये बातें देखी हैं? उसने तुरंत उस जो राजा का अभिनय कर रहा था उसके माता पिता से परमिशन लिया और इस बच्चे को अपने साथ लेकर आगे चले गए। उसको ठीक से प्रशिक्षण दिया, अच्छा सा वातावरण दिया और उस बच्चे की सहायता से कालांतर में उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका। कौन से वंश को? कालांतर में बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। अगर पूछा जाए कि चाणक्य ने उस बच्चे में आखिर क्या देख लिया, उसके एप्टीट्यूड को देखा। क्या देखा? इसके भीतर क्षमता है, सामर्थ्य है। क्या बनने का? बोलो, क्या बनने का? राजा बनने का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य को उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण दे दिया, वातावरण वैसा प्रदान किया और उसको राजा बनाकर दिखा दिया। तो हम सब लोगों में अलग अलग टाइप का सामर्थ्य है, अलग अलग प्रकार की क्षमता है। अगर ठीक से प्रशिक्षण न मिले, ठीक से वातावरण न मिले तो हो सकता है आपकी क्षमता वहीं पे दब जाए। संभव है कि नहीं है? अगर तेंदुलकर की क्षमता किस फील्ड में काम करने की थी, उसको क्रिकेट खेलता हुआ देखकर रमाकांत आचरेकर उससे बोले कि इसको तो मैं एकेडमी में शामिल करूंगा। ये स्वर्णो मदर फादर से उन्होंने बात की, उसको अच्छा सा प्रशिक्षण दिया। अगर तेंदुलकर उठ जाते और कहते कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, हो सकता था कि नहीं कि 3-4 बार पीटी में ही फेल हो जाते? संभव था कि नहीं था? उनके भीतर की क्षमता किस चीज की थी? क्रिकेटर बनने की क्षमता थी। बोलो, जानदार परफॉर्मेंस किया उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पे। मतलब कुछ अच्छे प्लेयर्स में, क्रिकेट प्लेयर्स में सचिन तेंदुलकर की गिनती होती है। भारत ने कई मैचेस जीते केवल उनकी बदौलत। जीता कि नहीं जीता? क्योंकि उनके भीतर की क्षमता कहां की थी? अरे बोलो, कहां की थी? किसी विशेष व्यक्ति का, हम सबकी क्षमता सारे क्षेत्र में काम करने की नहीं होती है। अगर आपको कहा जाए कि आप 100 मीटर का रेस कब में आपको भाग लेना, जीतना है, तो आपका उस टाइप का सामर्थ्य नहीं है, अंतर्निहित क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि आप 100 मीटर का चाहे जितना मेहनत कर लो जीत जाओगे। क्या सामर्थ्य वैसा नहीं है? क्षमता है क्या उस टाइप की? अरे बोलो, हम सारे लोगों में सारा काम करने का सामर्थ्य, ये दिमाग में रखना। इसलिए कई जगहों पे अगर मान लो किसी खास क्षेत्र में जाना है तो पहले टेस्ट तो होना चाहिए ना कि भाई इस क्षेत्र में काम करने लायक है कि नहीं है। तो बोलो यस और नो, कि किसी को किसी एरिया में भेज दो। अब तो शिक्षा पद्धति में आ रहा है कि जो बच्चे का जिस एरिया में ताकत है, सामर्थ्य है, इंटरेस्ट है, उस बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे, बजाय कि सबको हम आईएएस बनाने में तुल जाए। बोलो कि नहीं, आप सबको तो इसी में जाना चाहिए। कई लोगों में हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा बिजनेस करने की क्षमता हो, उसको कोई बिजनेस का काम दे देना, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए। संभव है कि नहीं है? बोलो यस और नो। तो हम सबकी क्षमता अलग अलग होती है। आपने मूवी देखी है 3 इडियट? 3 थे, तीनों के ऊपर घर का प्रेशर और तीनों की अभी क्षमता अलग अलग काम करने की। जैसे ही वो तीनों अपने अपने काम में जाते हैं, तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। तो बोलो यस और नो। तो अभी क्षमता ये सभी व्यक्तियों में एक समान, और कई बार जैसे आप आईएएस बनने के लिए उतरे हो तो हो सकता है अभी आपके भीतर की क्षमता और सामर्थ्य नहीं है कि आप अभी आईएएस बन जाओ, मगर 1 साल खूब मेहनत किए, 2 साल खूब मेहनत किए और आपने वो क्षमता और सामर्थ्य क्या किया? हासिल कर लिया। बहुत सारे लोग करते हैं और हासिल करने के बाद फिर पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, उसके बाद समुचित प्रशिक्षण और वातावरण मिलता है।
और बाद में उसको डिप्यूट हो जाएगा आईएएस ऑफिसर के रूप में। लोग देख के कहते ये तो जानदार आईएएस ऑफिसर है। अरे उसने मेहनत करके कौन सी चीज डेवलप की है? क्षमता। और इसलिए देखोगे कई बार बीए फेल भी, 12 फेल भी लोग एक बार तो लगता है कि अरे ये फेल हो गए, इनमें कहां से, ये कैसे आईएएस बनेंगे। कई लोग पीटी फेल हो जाते हैं, मेंस की बात नहीं, कहां फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि उसकी क्षमता ही नहीं है। हो सकता है पीटी फेल हो जाए, हो सकता है 12 में फेल हो जाए, हो सकता है 8वीं में फेल हो जाए, संभव है कि नहीं है। मगर फिर से पूरी ताकत झोंक के बोलो अपनी क्षमता और सामर्थ्य को क्या किया, सामने वाले ने क्या किया। एक बार यदि फेल हो गए तो आपकी क्षमता खत्म। कई लोग अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं कि मैं तो पीटी में फेल हो गया हूं, मेंस कैसे निकलेगा। कई बार 2 बार लोग पीटी में फेल हो जाते हैं, उनकी अपनी क्षमता पे ही भीतर संशय करने लगते हैं। कहते मेरा तो पीटी ही नहीं हो रहा है, अब इन मेंस और इंटरव्यू कैसे होगा। इसका मतलब आपको और मेहनत करने की, आप अपनी अभी क्षमता, ताकत और सामर्थ्य को और बढ़ाओ। कई सारे लोग 2 बार पीटी फेल हुए, एक ही बार आईएएस बन गए। बोले ये स्वर्णो। कई सारे लोग पहली बार में पीटी फेल हुए, अगली बार में हिंदी मीडियम के टॉपर हो गए। ऐसे एग्जाम्पल हैं कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? खूब है। ये शब्द है अभिक्षमता। कौन सा शब्द है? अब मान लो आपके भीतर खूब ताकत है, क्षमता है और सामर्थ्य है, तो क्या इसी से आप बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन जाओगे क्या? इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से भी युक्त होना, तब ना बेहतर प्रदर्शन करोगे। बोलो अब मान लो आप लिखने में बड़े स्मार्ट हो, बोलो मैथमेटिक्स बड़ा ठीक हो, रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छा हो, पीटी पास कर जाओ। पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, बोलने में भी बहुत तेज हो, इसका मतलब आपके भीतर क्या है? क्या है? आईएएस। आप किसी भी टॉपिक को जल्दी समझ लेते हो, संभव है कि नहीं है? कई लोगों की अभी क्षमता ज्यादा है, एक बार पढ़ेगा याद कर लेगा। बोलो उसको दोगे मैथमेटिक्स का सवाल, ट्रिकी सवाल, तुरंत बना देगा। बोलो ये स्वर्णो। सीसेट का सवाल दोगे बिना पढ़े, मतलब ज्यादा पढ़ के नहीं जाएगा मगर पास कर जाएगा। कई लोग 6-6 महीने से सीसेट पढ़ते हैं, जाके फिर भी डूबता है। और कई ऐसे लोग हैं एक दिन भी सीसेट नहीं पढ़ते हैं और जाके क्वालिफाई कर जाते हैं। एक दिन भी सीसेट, सीधा गया और हो गया काम। जो थोड़े जिनका मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत ठीक है रीजनिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन भी सीसेट का पेपर और सीधे जाके क्वालिफाई कर ले। 30-27 तो सवाल सही करना है। तो बोलो ये स्वर्णो। तो आपका अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपकी अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य उस स्तर का नहीं है। ध्यान रखना। जैसे आप ध्यान दो कि हो सकता है कोई व्यक्ति अभी ड्राइवरी नहीं जानता हो, गाड़ी चलाना, मगर उसके भीतर की क्या हो, क्षमता और सामर्थ्य बहुत है। बोलो हो सकता है। कोई हो सकता है 10 साल से गाड़ी चलाता हो, मतलब अभी योग्य है। योग्य है क्या चलाने के लिए? 10 साल से चला रहा है, योग्यता बहुत है। बोलो। और कोई नया व्यक्ति हो जो अभी योग्य, फिर से बोलना, अभी योग्य परंतु उसके भीतर क्षमता है कि अगर उसे एक बार गाड़ी सिखा दी जाए चलाना, तो हो सकता है 10 साल वाले से ज्यादा बेहतर गाड़ी चलाए। संभव है कि नहीं है? हम कहेंगे इसका एप्टीट्यूड बहुत जानदार है इस मामले में। तो व्यक्ति को जो अलग अलग क्षेत्र में जाना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो पता चलेगा कि आप उस एरिया के लिए फिट हो कि। बोलो ये स्वर्णो। दिक्कत क्या हुई, यूपीएससी ने अनुवाद बहुत गलत कर दिया। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो अच्छा अनुवाद बिल्कुल नहीं था। कई जगहों पे उन लोगों ने गलतियां की, जिसका दुष्परिणाम हिंदी वालों को झेलना पड़ा है। हमने ये बातें पहले भी खूब बोली हैं, मगर बहुत ज़्यादा मैं तो एक्टिव हूँ नहीं यूट्यूब पे, फेसबुक में देखता चलाता ही नहीं हूँ, मेरे उसमें है ही नहीं, उसको मैंने हटा के चलता हूँ। ज़्यादा एक्टिव एक दौर में रहा, मगर अब बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। सबका अपना अपना चलने का तरीका है। बोलो। और कई लोग सुबह से शाम तक एक्टिव है, फोटो खींचेंगे और डालेंगे, अपलोड करेंगे। बोलो।
और फेसबुक पे फोटो डालने के लिए जब फोटो खींचते हैं उसी समय हल्का सा मुस्कुराएंगे। मेहनत करके मुस्कुराना पड़ता है, वो देखने से लग जाता है। मैं कई बार देखता हूं कि सेल्फी लेके और जब सेल्फी लेंगे तो उस समय मुस्कुराएंगे, और सेल्फी लेने के अगले सेकंड में देखो उनका चेहरा फिर उतरा हुआ है। मगर फोटो डालता है, सामने वाला देखता है, लगता है कि इनका जीवन बड़ा ही आनंदपूर्ण है। उसको क्या पता है सेल्फी लेते वक्त हंस रहा था, केवल लेने से पहले उसकी दशा ठीक नहीं थी, सेल्फी लेने के बाद उसकी दशा ठीक। बोलो, क्लियर है? दिल पे नहीं लेना। आप फेसबुक पे एक्टिव हो तो एक्टिव रहो, इस अवस्था में नहीं रहोगे तो कब रहोगे? है कि नहीं है? एक्टिव हो ना, वेरी गुड, कीप इट अप, जारी रखो। बोल रहा है कि हाँ मैं बहुत एक्टिव हूं, एकदम सर घुमा के। क्लियर? बोलो, क्या चीज? इससे क्या अंतर पड़ता है? इसका मतलब थोड़ा ही है कि पढ़ाई कर रहे हो कमरे पे, फेसबुक नहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब ये गारंटी थोड़ी है कि रूम पे पढ़ भी रहे हो सकता है मन में दूसरे का विचार ही घूम रहा हो सुबह से शाम तक। कई लोग पढ़ते कम है, विचार ही से खेलते हैं, विचार दुनिया मन का लेके घूम रहे। क्लियर? तो मैं देख के बता दूंगा, ऐसे मैं नजर डालूंगा तो बहुत चीजें बता दूंगा, ऐसे स्कैनिंग हो जाए। ये भ्रम है जो हमको बता रहे हो कि भाई फेसबुक में ये नहीं देखता हूं, गारंटी थोड़ी है पढ़ने की। अरे बोलो, गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है।